जी नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो विजुअल स्टूडियो में बनाया हुआ है, तकरीबन उसमें PHP, जावास्क्रिप्ट और CSS HTML लैंग्वेज यूज़ की हुई हैं। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था। तो विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट का नेम है द वे शॉप प्रोजेक्ट। इसको क्लिक किया तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो ये ओपन हो गया। इसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें ये मैंने एडमन और कस्टमर ये दो टेम्पलेट्स हैं, ये दो मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। इनमें मैंने टेम्पलेट्स रखी हुई हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोलर हैं, ये मॉडल्स हैं, ये व्यूज़ हैं, जो डेटाबेस बनाई हुई थी उसके व्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद आप आ जाएं जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि विजुअल स्टूडियो में मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था और इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और चलें इसको चला के चेक करते हैं। ये सबसे पहले वो वाला पेज है जो हमने लॉगिन पर शो करवाना होता है। तो इसको क्लिक किया, लॉगिन, इस पर राइट क्लिक किया क्योंकि ये लॉगिन का पेज है, login.cshtml। इस पर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़ गूगल क्रोम। जी ये तकरीबन सॉफ्टवेयर चल रहा है, द वे शॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट जी। तो ये हमारा लॉगिन पेज था, ये द वे शॉप इधर नाम आ रहा है। उसके बाद एडमन लॉगिन, एडमन की हैसियत से जो लॉगिन होगा ये उसका नाम है। तो ईमेल इधर था मेरा खुबैब अहमद 640@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड मैंने जो रखा हुआ था मैं वो कर लेता हूँ। उसके बाद ये जीमेल और पासवर्ड लगाने के बाद जो मैंने डेटाबेस में सेव किया हुआ था उधर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे पास वेबसाइट की एक्सेस आ जाएगी। पता नहीं लॉगिन लेने में क्यों ज़्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा सॉरी कि मैंने ना जो है ना जीमेल गलत लगा दी थी, तो दोबारा लगाते हैं ये वाली। जी ये एरर आ रहा है, एरर अब देखना पड़ेगा किस चीज़ का एरर है।
जी, ये जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दूसरा पेज ओपन करके दिखाता हूँ। ये इंडेक्स का पेज था, व्यू इन ब्राउज़र गूगल क्रोम। जो मेरे ख्याल से एसक्यूएल सर्वर से हमारी जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू आ रहा है, यहाँ फिर मुझे अपनी डेटाबेस जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। तो हम डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। ये मेरी डेटाबेस थी, मैंने इसको ओपन कर लिया, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये डेटाबेस ओपन हो रही है। उसके बाद हम करेंगे डेटाबेस के ओपन होने के बाद अच्छा जी, डेटाबेस जो है वो ओपन हो चुकी है। कनेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद ये अपने एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होगी, कनेक्ट टू एस सर्वर। तो फिर उसके बाद हो सकता है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल जाए। जी, मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो इस वजह से ये नहीं चल पा रहा। तो इंडेक्स, लॉगिन और उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इंडेक्स हम ओपन करके देख लेते हैं क्या ये ओपन हो रहा है या इसमें भी एरर आ रहा है। तो नाजरीन, इसमें भी एरर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें पहले मैं आपको कोडिंग समझा देता हूँ कि कोडिंग किस तरीके से करनी है। इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे इसकी डिटेल है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ये प्रोडक्ट्स में आ जाए। प्रोडक्ट्स में आने के बाद इंडेक्स में आने के बाद ये सबसे पहले जो है ये वाली दी वे शाह प्रोजेक्ट मॉडल, ये नेम है हमारी टेम्पलेट का। उसके बाद व्यू बैक डॉट टाइटल डॉट, ये हमारा टाइटल है जो सबसे टॉप पे शो होगा, इंडेक्स। उसके बाद H2 ये हेडिंग लगी हुई है। हेडिंग लगने के बाद ये नीचे आ रहा है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग जो है ए क्लास, बटन, वार्निंग बटन, LG ब्रीफ। तो ये पैराग्राफ का टैग है। उसके बाद टेबल का टैग शुरू हो जाता है। टेबल के अंदर टेबल रो, टेबल हेडिंग, प्रोडक्ट नेम, टेबल हेडिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद ये टेबल का टैग आ जाता है। टेबल का टैग के बाद ये आ जाता है टेबल रो, टेबल डाटा, इसके अंदर @HTML डिस्प्ले फॉर्म डॉट। अच्छा, तो मैं आपको उसके बाद टेबल डाटा, इसके अंदर 3 टैग लगे हुए हैं। एक क्लास बटन प्राइमरी, ग्लिफन आइकॉन एडिट हरीफ, ये लिंक लगा हुआ है आगे प्रोडक्ट का जो हमने अपनी डेटाबेस के अंदर सेव की हुई थी। और ये प्रोडक्ट आईडी लगी हुई है जो हमारी डेटाबेस में बनी हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं। इंटरनेट की इशू की वजह से ये नहीं चल पा रहा, सर्वर भी हमारा नहीं चल पा रहा।
उसके बाद जो है आप आ जाएं डिटेल CSS/HTML पे। सबसे पहले प्रोडक्ट का इंडेक्स, उसके बाद डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो उसके बारे में। सबसे पहले ये आ गया दिवेश प्रोजेक्ट मॉडल, ये प्रोजेक्ट का नेम आ गया। ऊपर जो पेज का टाइटल था, उसके बाद ये हेडिंग है, उसके बाद ये टैग लगा हुआ है डिव का। ये HR का मतलब होता है कि ये नई लाइन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद डाटा डाटा ये सारे टैग्स लगे हुए हैं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होंगे, हमारी डिटेल के लिए जो हमने प्रोडक्ट के आगे लिखनी है। उसके बाद आ गया पैराग्राफ। इसके बाद HTML, ये देखिए @HTML.action लिंक, @HTML.action लिंक जी। ऐसे ये हमें जब हम लिखते हैं कोई भी लफ्ज़ तो आगे हमें वो सजेशन दे जाता है कि भाई इसके आगे ये टैग लग सकता है, तो हम उसके मुताबिक टैग लगा देते हैं। एक्शन ये देखें जी। ऐसे ये थी हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट हम मज़ीद बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। शुक्रिया।